आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस और मुताबिक मुक़द्दस होगा। आए खुदावंद तमझ लूका की इंजील उसके 18वें बाब से। एक दिन यीशु ने बादशाहों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे कि तमसील करें, दो शख्स शक्ल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मौसम। ऋषि खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, अय खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम और ज़िनाकार हैं या उस मौसम की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, अपनी सारी आमदनी पर दैनिक भी देता हूँ। और उस मौसम में दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहूं कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहता था, अय खुदावन, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यह आज की इंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। मसीह सिख गाँव में मेरे सिख भाई बहनों, आज की रातें हमें दुआया जिंदगी के बारे में और हलीम और पुरअमन होने के बारे में सिखाती है, खुदा की शुक्रगुजारी के बारे में सिखाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह से हलीम और पुरअमन बन सकते हैं। अगर इसका जवाब देना चाहे तो हम किस तरह से हलीम और पुरअमन बन सकते हैं। नरम दिली के साथ और रहम दिली के साथ वाली का मामला निकाह है कि रहम दिली और नरम मिजाजी हो, रहम दिली हो, तो फिर हमारी जिंदगी में हलीमी और रोटी आ सकती है। और इसका और एक दूसरे को माफ करने से और बर्दाश्त करने से भी हलीमी और रोटी हमारी जिंदगियों में आ सकती है। यीशु मसीह की जिंदगी पर दुआ करने से बाकी सारी बातें जो हलीमी, रोटी, बर्दाश्त, माफी, कबूलियत, रहमदिली, नरमसारी, ये सारी इस बात को सारी चीजें जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करना शुरू कर देते हैं, उस रसूल के नाम को अपने फरमाते हैं, बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो यीशु मसीह का मिजाज, और यीशु मसीह का मिजाज हलीमी और क्रोधी का मिजाज, यीशु मसीह का मिजाज कबूलियत का मिजाज, यीशु मसीह का मिजाज रहमदिली का और माफी का मिजाज, यीशु मसीह का मिजाज कबूलियत का मिजाज। और इसलिए वो खालिद बनकर इस दुनिया का खालिद और मालिक होते हुए भी उस
اس نے اپنے لیے جرنی کا انتخاب کیا جس میں آپ دنوں میں شاید کوئی جانا پسند نہیں کرتا۔ آج کی پہلی تلاوت ہماری توجہ اسی ایسی دعا اور عبادت کی طرف مرکوز کرواتی ہے جس میں حلیمی اور پروٹی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جس دعا میں حلیمی اور پروٹی ہو، جس دعا میں دل کی عاجزی ہو، جس دعا میں انکساری اور اپنے آپ کو مارنے کا عنصر ہو، وہ دعا باتوں میں سے ہو کر خدا کے حضور پہنچتی ہے اور خدا اس کا اجر بھی انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ہمارا کوئی بھی ہدیہ اور نذرانہ جو کہ ہم چندہ کارڈ کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جو ہم خدا کے اس پاک اقدار میں پیش کرتے ہیں، یا پھر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ہمارا ہدیہ اور نذرانہ جو ہم خدا کی نظر کرتے ہیں، اگر اس میں دکھاوا ہے، اس میں خودنمائی ہے، اس میں دوسرے لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہے، تو پھر اس دعا، اس خیرات کا، اس نذرانے کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ، دل کی عاجزی کے ساتھ ایک دمڑی بھی اگر خدا کے حضور میں آپ پیش کرتے ہیں تو اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی خداوند آپ کو اسی دن یا اسی زندگی میں عطا کرتے ہیں۔ آج کی دوسری دعوت میں قدس پولس رسول تیموتھیوس کو ایمان میں مضبوط رہنے اور خدمت میں اسی کا گواہ بننے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی خدا میں میرے عزیزو، آج ہم مشن سنڈے یعنی کہ بشارتی اتوار بھی مناتے ہیں، اور بشارتی اتوار کا پیغام یہی ہے کہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم میرے گواہ ہوگے، اور یہی گواہی ہمیں بھی قدس تیموتھیوس کی طرح دوسرے لوگ تک پہنچانی ہے۔ اور اس گواہی کو دینے کے لیے یقیناً ہمیں پہلے خدا کو اپنی زندگی میں جاننے کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم، اس کی باتوں اور اس کے مشن سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہم اس کے گواہ بن سکتے ہیں، اپنی زندگی سے اس کی گواہی دے سکتے ہیں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح دو اشخاص فریسی اور موثق کے ذریعے سے ہمیں اپنی روحانی زندگی میں، اپنی دنیاوی زندگی میں حلیمی اور پروٹی کو اپنانے کی دعوت، علم اور شریعت سے واقف تھے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے پاک، راست باز اور نیک خیال کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے معاشرے اور سوسائٹی میں بیمار پڑتا تھا تو اسے گنہگار سمجھتے تھے، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا، اس سے بات چیت کرنا تک وہ برا خیال کرتے تھے۔ اور اسی لیے آج جو فریسی خدا یسوع مسیح کے تمثیل میں ہیکل میں آتا ہے، اس کا رویہ بھی دوسرے فریسیوں کی طرح ہے، جو آتے ہی اپنے سب سے پہلے خدا کے مذبح کے پاس آتا ہے، اور وہاں پر آ کر بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی بلند آواز کے ساتھ پکارتا ہے، اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں چور یا لٹیرا یا زناکار نہیں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ نہ میں چور ہوں، نہ ڈاکو ہوں، نہ لٹیرا ہوں اور نہ زناکار ہوں، نہ ہی میں اس موسم کی طرح ہوں، نہ ہی میں اس موسم انسان کی طرح ہوں جو میرے پیچھے کھڑا ہے، جو گنہگار۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، میں دہلی کی اطاعت کرتا ہوں، اور تمام شریعت کی باتیں جو ہیں انہیں پورا کرتا ہوں۔ اس بات کو اور اس دعا کو دیکھ کر کہیں پر بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ اس شخص کو خدا کی رحمت یا خدا کی فضل کی ضرورت۔ دونوں اشخاص ایک ہی وقت میں
दाखिल हुए और फरीसी का रवैया ये है। और दूसरा शख्स जो कि मौसल है और मौसल रोमी हुकूमत के लिए टैक्स लोगों से लिया करते थे और इसलिए उनका कोई अच्छा मुकाम माशरे में नहीं पाया जाता था। बहुत सारे यहूदियों का ख्याल था कि ये यहूदियों के दुश्मन है और रोमी हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। और ये मौसल भी जो कि यहूदी है, ये भी हैकल में दाखिल होता है और हैकल में दाखिल होकर अपने सर को झुकाकर इस बात को जानते हुए कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बुराइयां हैं, मेरी ज़िंदगी में कितनी खामियां हैं, वो सिर्फ एक लफ्ज़ खुदा से कहता है, अरे खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर, अरे खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। फिर इसलिए दोनों अशखास एक ही वक्त में दाखिल हुए हैं, दोनों दुआ की गर्ज से खुदा के घर में आए हैं, दोनों दुआ के ज़रिए से खुदा की खुशनुदी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दोनों का रवैया, दोनों का अंदाज़ बयान, दोनों का तौर तरीका जो है वो दुआ करने का फ़र्क है। और इसलिए वो शख्स जो रहम का तलबगार है वो खुदा का रहम पाकर लौटता है, और वो शख्स जो अपनी खुदनुमाई कर रहा है, जो अपने अना और अपनी मैं जो है खुदा के सामने बयान करता है, वो जिस तरीके से खाली हाथ आया था उसी तरीके से खाली हाथ लौटता है। और दोनों शख्स एक खुदा का रहम पाकर और दूसरा खाली हाथ लौटता है। इन दोनों किरदारों में से हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। इन दोनों फरीसी और मौसम की जिंदगी को देखते हुए हम अपनी जिंदगी का तजज़िया और इस पर तनकीद की निगाह से भी देख सकते हैं कि मैं ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा फरीसी की तरह गुजारता हूँ या फिर मैं भी उस मौसम की तरह रहम का तलबगार। ईमान उम्मीद के साथ कि अगर कहीं पर हमारी जिंदगियों में भी ऐसा रवैया मौजूद है, खुदनुमाई का, दिखावे का, गुरूर और तकब्बुर का, अपनी मैं और अपनी अना को दूसरों के सामने शो करने का, तो खुदावंद हमें इस रवैये से, इस रवैये को दूर करने की हिम्मत और ताकत हमें अता करें, ताकि खुदा का ये हम भी उस मौसम इंसान की तरह जब भी इस घर में आए तो खुदा का रहम और खुदा का फसल पा कर लौटे। आए हम चलमात के लिए अपने सर को झुकाएं, उन तमाम रवैयों को जो दूसरों के लिए दुख और तकलीफ का बायस बनते हैं, जो दूसरों के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, और तमाम रवैये हमारी जिंदगियों से ख़त्म करें। और खुदा हमें अपना पाक रूह, अपना फजल और अपनी बरकत अता करे, ताकि हमारी जिंदगियों में हलीमी हो, फरोती हो, बर्दाश्त हो, कबूलियत हो, खुदा का रहम हो, खुदा का अमन और खुदा की सामनी हो। खुदा अपने पाक कलाम के ज़रिए से हम सबको और हमारे तमाम घरानों को बड़ी बरकत अता करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।